सो है मैं नन्ही मुन्नी प्यारी मेरी क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी है सब? ठीक है ना? आई आप सब ठीक ही होंगे, प्रिय होंगे। सो गाइस, यो माय लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब यहाँ पर तो प्रोशा को थोड़ा सा डर लगने लग जाती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदू ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और ऐसे आगे से जितनी भी कर रहा था ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था, वो भी सिर्फ रानी के कारण। और नहीं तो उन्होंने कब की रुषा को यहाँ से धक्का मार के निकाल दी होती ना, उन्होंने जिस तरह की हालत थी। पर रानी के कारण उन्होंने शांत रहती, उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि शायद इसके पीछे भी कोई रीजन था ना, कोई कारण था। हाँ, शायद कुछ वही होगी। खैर, अब तो उसकी दीदी को छोड़ो, ऊपर से अब उसके मामू और उसकी मामी जी आ रही थी। टेंशन तो इसी वजह से उसे हो रहा था कि पता नहीं अब वो लोग कैसी है। पहले तो उसकी दीदू ने उसके रूम से उसे निकाल दी, और अब अगर अगर वो लोग आने के बाद उसे नहीं, पर मुझे, अगर मुझे घर से निकाल दी तो मैं कहाँ जाऊँ, और कहाँ रहूँ, और उससे बिना मैं कैसे रहूँ? नहीं, मैं उससे बिना नहीं रह सकती। तो मनो ये बात मन ही मन में वो कह रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। वो रानी को कुछ भी नहीं बताती, बट हमारी रानी वो भी कहाँ से चालाक कम थी, वो तो साफ पर पा रही थी भाई कि अब उसके दिल में, उसके मन में कौन सी डर और कौन सी तूफान चल रहा था, जिसमें वो खुद प्रोशा की करीब आती और उसे दिलासा देती, तसल्ली देती, भरोसा देती कि हे पागल, वो क्या गया, क्या सोच रही हो ऐसा, देखो कितनी पसीना आ रहा है, पागल हो क्या, छोड़ो सारी चिंता और हमेशा के लिए फेंक दो। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो, और नहीं मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी, समझी ना? तुम हमेशा मेरे साथ, वो भी मेरे घर पे रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी ऐसी गलत बात, ऐसी गंदी बात दिमाग में तो कभी नहीं लाना, समझी ना? क्या बोलो, समझी ना? तो वो तो ऐसे बहुत प्यार से ऋषा को समझाती, जिस बात उसके मन में भी एक सुकून सा, तो चैन आ जाती, उसे बहुत अच्छा लगता, और इतनी अच्छा लगता कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। मतलब एक ही बात ने, एक ही वर्ड ने उसकी उसकी सारी टेंशन, सारी परेशानी फटक से दूर कर देती। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा, और एक खुशी तो उसके फेस पे साफ दिखाई दे रहा था। क्या बोलूँ, उसे इतनी ज़्यादा खुश और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड देख के तो पापा हमारे जाने उससे पूछ ही लेते कि वो मैं कह रही थी कि क्या हम अभी भी सिर्फ फ्रेंड्स है, या उससे भी कुछ? तो वो ऐसे कुछ कहने वाली होती, पर इतने में रुषा ऐसे ना मुझसे दूर हो जाता है, बाबा हाँ और क्या, हाँ बाबा हम सिर्फ दोस्त हैं ना, हम जस्ट दोस्त हैं, और क्या, हाँ। तो वो तो ऐसे बोलकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती। तो बेचारी रानी वो भी अरे क्या है कहती, इसलिए वो भी ऐसी कहती, हाँ मैं भी तो वो ही कह रही हूँ ना कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और क्या, और कुछ नहीं है ना, हम सिर्फ दोस्त हैं, और कुछ नहीं। तो मेरा अरे मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी, जस्ट फन। तुम बिना बद्दू कहेगी, पता नहीं क्या ही सोच ली, शायद डर भी गई है ना। तो वो भी ऐसे बोलते हुए ना ऐसे थोड़ा सा हंस देती, और वो फिर से उसे हेल्प करने लग जाती है, उसके साथ उसे कम करने लग जाती है ना किचन में। तो रुषा उसके हाथ पकड़ ली थी कि फिर से कहा ना कि मैं हूँ, फिर मेरी होते हुए अब क्यों आप भी ना, और आपको कम करने की, आपको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी चर्च को तो खाना बनाना कंप्लीट हो गया ना, अब बस लगानी है, उससे पहले अब मेरे साथ चलिए। अरे चलिए ना, तो रानी कहती अच्छा
पर कहाँ चलूं, वो तो बोलो। तो ऋषि कहती मरने जा रही हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है या मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम है, डर लग रही है क्या मेरे साथ जाने में? तो वो ऐसे बोल के ना थोड़ा सा हंस देती, तो रूषा भी थोड़ा सा सुस्ती और फिर वो भी ऐसे ना सर हिला के इशारा करती कि नहीं, मैं तो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ, चाहे तुम मुझे जहाँ पे लेके चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं कोई शिकायत है क्या, समझी ना? तो ऋषि कहती बाप रे क्या बोलूं, अरे बात तो कोई आपसे से कि अब चले। तो ऋषि ऐसे बोलकर ना उसके हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती अपने रूम में लेके आती और ऐसे ही ना बेड पे बैठा के उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जाने लगती। तो वो ऐसे ही जाने लगती है ना, तो इतने में ही उसकी दुपट्टा ऐसे ही ना सर पे अटक जाती। तो उसे लगती कि भाई शायद मेरी जान ने पकड़ा, शायद रानी ने पकड़ा। तो वो ऐसे ही ना थोड़ा सा ऐसे खिस लेती और ऐसे कहती क्या करिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए ना। तो रानी हंस देती कि अच्छा अगर ना छोड़ो तो क्या कर लूँगी? तो रोशा ऐसे दिल में कहती अच्छा एक तो रुका है, फिर क्या करूँ, रुके अभी। तो ऐसे बोल जैसे पीछे टान होती है ना, तो देखती कि भाई पुरानी तो ऐसे आराम से हाथ बन के बैठी है और इसकी दुपट्टा को तो सर पे अटका हुआ है ना। तो रानी ऐसे आंखों से इशारा करती, तो वो ऐसे कहते वो सॉरी मुझे। तो रानी ऐसे खड़ी होती कि अच्छा क्या लगा मुझे, सही है ना कि शायद मेरी जान मेरे को आना आना। तो कहती क्या अच्छी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचा। हाँ तो ऐसे बोल कर ना जैसे बैठ के वो अपनी दुपट्टा वो ऐसे खुलने लगती है ना, तो इतने में रानी भी बैठ जाती, तो उन दोनों के सर पे ऐसे ना टक्कर लग जाती। तो दोनों आउच। तो कहती क्या जरूरत होती आपको आने की? तो कहती अच्छा मेरी दुपट्टा है, आपको क्या जरूरत होती? तो कहती अरे मेरी जान की दुपट्टा तो ऐसे कुछ। तो क्या बात में फुजलबाती कहती है आप, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहती अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, और नहीं कहती। तो यार अब तो ऋषा के बस ऐसे ही लटक जाती कि क्या मतलब कि और नहीं, मुझे अच्छा लगती है ना, तो मैं कैसे शिट। तो रानी कहती क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं, बैठिए मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना ऐसे थोड़ा सा नाराज हो गया, वो मेडिसिन लेने, मतलब मेडिसिन नहीं, फर्स्ट जस्ट वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चले जाते। वो सेट पे ही रखा हुआ था, तो वो लेके आती और रानी के हाथ ऐसे खींच के लेके ना वहाँ पे ऐसे क्रीम अप्लाई करने लग जाते, वो भी आराम से। तो वहाँ पे हल्का सा ना ऐसे जलने लग जाती। तो रानी ऐसे कहती, तो वो ऐसे जैसे करती है ना, इतने में वहाँ पे ना ऐसे फूंक देने लग जाती कि क्या हुआ, चल रही है क्या? अच्छा ठीक है, अब थोड़ा इधर रखिए हाथ। हाँ फिर देखना थोड़ा अच्छा फील हो गया। हाँ इधर रखिए। तो ऐसे बोल कर ना उसके हाथ को अपने थाइस पे रख दी थी और अब बहुत प्यार से वहाँ पे सहलाने लग जाती, मतलब दूसरी साइड पे सहलाने लग जाती। तो वो ऐसे तो मतलब वो थोड़ा ऐसे नटंकी कर रहा था कि अगर उसे करती क्या है, तो फिर से कहती ओह चल रहा है, अब तो और ज़्यादा चल रहा है, आउच। तो ऋषा ऐसे ना उसके हाथ को अपने हाथों में ले लेती और ऐसे ना वहाँ पर हल्का सा ऐसे किस करती कि कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा चलेगी, फिर देखना बाद में ठीक हो जाएगी, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कीजिए। हाँ प्लीज़, अरे इधर देखिए ना। तो ऐसे बोल कर ना रानी को अपनी तरफ करती। तो यार क्या बोलूँ, जैसे रानी की जैसे अपनी तरफ करती है ना भाई, जैन तो बस उसकी आंखों पे खो जाती। इधर रोशा भी उसे बहुत प्यार से दिखने लग जाती और रोशा तो जस्ट चाह रही थी कि तो कि वो अपने दर्द अपने पेन को भूल जाए। देखिए अपने हाथ पे जो जलन हो रहा है ना, वो उसे
महसूस ना हो, वो फील ना कर सके, तो इसलिए उसे बस सिर्फ पागल की तरह देखने लग जाती। और इधर रानी भी उसे दिख रही थी, तो रानी उसे देखते हुए मानो जैसे एकदम से उसके पास जा रही होती है, और ऋषभ उसे कुछ भी नहीं कह रही थी। तो उसे ऐसे कहती कि क्या क्या हुआ, अब ठीक है ना? तो कहती अब सब कुछ ठीक है। अच्छा, सच में अब ठीक है? तो कहती हाँ सच में ठीक है। तो कहती फिर व्हाट है यार? तो फ्रेंड कहती हाँ, तो कहती हाँ अभी तो कहा कि सब ठीक है। तो कहती नहीं ओह गॉड कितनी जल रहा है। तो कहती कि क्या जल रहा है? अभी तो कह रही थी कि सब ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर अचानक कैसे? हाँ कहे अब ड्रामा। तो क्या ड्रामा? हाँ तो देखो मुझे बहुत जल रहा है, मैं ड्रामा नहीं करी कि क्या ऐसे ऐसे कौन ड्रामा करती है? हाँ तुम भी ना पुजुल में। तो कहती अच्छा ठीक है ना, रिलैक्स। अच्छा इधर 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 दिखाओ। हाँ तो ऐसे बोलकर ना फिर से रानी के हाथ ऐसे पका लेती। तो रानी मना कर देती कि नहीं मेरा हाथ है ना, तो मैं देख लूँगी, छोड़ो तुम छोड़ो। हाँ तुम्हारे पास काम है ना, तो तुम वहाँ पर चले जाओ। तो कहती क्या काम है? अरे मेरे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, तो फिर मैं आपको सर क्या ऐसे कैसे? देखिए मौत इधर दिखाई। यहाँ तो ऐसे बोलकर ना फिर से रानी की हाथ अपने हाथ में ले ली थी, अपने हाथ में बहुत प्यार से थाम ली थी, और ऐसे बहुत प्यार से चलाते ऐसे ना वहाँ पे हल्का ऐसा सॉफ्टली से किस करते कि अब देखना सारी क्रीम अप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई पेन नहीं होगा और नहीं जलाना होगी, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो अब रानी ऐसे दिल में कहती हे मेरी जान, अरे मुझे तो ना कोई पेन हो रहा है और नहीं कुछ जलन, अरे मुझे तो बस अब की वो साफली से हाथ के टच चाहिए था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर अगर अपनी हाथों से मेरे हाथ ऐसे थाम रखो ना, फिर तो मेरी जान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना खाना पीना और नहीं कुछ और, बस तुम चाहिए मुझे। तो ऐसे बोलते हो ना हैरान होकर त्रिशा को दिखने लग जाती। तो कहती फोर। तो कहती अब नहीं बाबा ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा। तो कहती अच्छा जस्ट थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद देखना वो भी नहीं रहेगी। बैठिए मैं रख के आती हूँ। तो वो ऐसे खड़े होते तो इतने में वहाँ पे हिमेश भी आ जाती कि अरे कि क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? हाँ दिखाओ मुझे। तो ऐसे बोलकर ना रानी के हाथ ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ लेती और ऐसे ना वहाँ पे सहलाने लग सकती कि अरे क्या हुआ है पे? तो क्रीम पे क्या? तो रानी कहना नहीं चाह रही थी बट क्या करे, क्योंकि वो हाथ ऐसे पकड़ रखा था। तो ऐसे कहती वाह वो नहीं जस्ट थोड़ा सा जल गई थी, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी वो रुषा ने ज़बरदस्ती। तो कहती क्या ज़बरदस्ती? छी यार, अरे कम देख के करने से है ना, वैसे कौन करती है क्या यार? तो वो रुषा एक काम करो, वो क्रीम मेरे पास लेके आओ, मुझे लगता है नहीं हुई, मैं फिर से लगा रही हूँ। तो फिर खड़ी हो जाती कि नहीं वैसे किसने कहा नहीं हुआ, जो लगाया परफेक्ट हुई है, और नहीं वैसे भी मेरे पास काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो कहती क्या मैं कहा ना कि नहीं हुआ? तो रानी कहती मैंने कहा ना कि हुई है, अबे परफेक्ट, इसी से ठीक हो जाएगी, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं बाहर जा रही हूँ। तो वो ऐसे ही ना उन दोनों को छोड़ के जाने लग जाते। तो रुषा कहती अरे एक मिनट, क्या यार कम खत्म हो गए और बस मुझे छोड़ के जा रही हो? अरे ऐसे कौन करती है? क्या बोलूं, तो वो ऐसे बोल देती। तो अब हिमेश उसकी तरफ देखती कि अरे जहाँ पे वो मुझे छोड़ के जा रही हो वहाँ पे तुम कौन से इम्पोर्टेंट हो? देख रही हो ना मेरी तरफ, ज़्यादा अच्छे से देखा भी नहीं और नहीं प्यार से बात किया। तो भाई सा हिमेश की बात सुन के तो रन को गुस्सा आ जाती और वो हिमेश की तरफ ऐसे ना गुस्से में घूरती कि हो गया ना तुम्हारा फजूल की बात ही, अब जाओ निकलो यहाँ से, और मैं तो अब उसी के साथ ही आ रही हूँ। ओके। तो हिमेश तो एकदम सी शॉक कि बाबा हाँ मैं कुछ समझा नहीं। तो ऐसी कहती बुद्धू।
तुम्हें कुछ भी समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ओके? तुम बस अभी जाओ यहाँ से, और हम दोनों आ रही हूँ। अरे जाओ ना, क्या देख रही हो? तो वो ऐसी कहती, अरे कमाल की लड़की है, अभी तो हम दोनों को छोड़ के जा रही थी, और अभी लड़की भी ना, सच में इन लोगों को समझना मेरी बस की बात नहीं है, पक्का। तो ऐसे बोल के ना नाराज होके ऐसे ही बाहर की तरफ चले जाते। तो क्या बोलो, हिमेश ऐसे ही ऐसे चले जाते हैं ना, इतने में रूषा रानी के पास आती कि क्या हुआ, अब कि वो गुस्सा आ गई क्या? तो रानी उसे ऐसे गुस्से वाली नजरों से देखती कि फैक ऐसी बात है कि मेरी हो, अरे वो मेरी नहीं है, मेरी तो तुम हो ना बुद्धू, अब चलो यहाँ से। ऋषि कहती, हाँ तो कहती क्या, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी तुम तो बुद्धू हो ना, तो फिर तुम कैसे समझोगी, चलो। तो वो ऐसे बोल के ना, जो हाँ तो बिल्कुल ठीक था ना, जो हैंड अच्छी थी, उसी हैंड से उसके हाथ पकड़ती, और फिर वो दोनों साथ में ऐसे ना हाथ पकड़ के बाहर आते। और क्या बोलो, मतलब ये दोनों ऐसे बाहर आ दिए ना, ऐसे हाथ पकड़ के, उसकी दीदी ने तो नोट कर ली थी, और चांस को तो उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ जाती, और ऐसे ना उन्होंने मुंह के ऊपर ऐसे कह दी थी कि ये क्या है, जब देखो दोनों साथ में रहती हो ऐसे चिपक के, फिर एक दूसरे के अलावा चल नहीं सकती क्या? तो उनकी बात सुन के रुषा ऐसे थोड़ा सा ना दूर हट जाती, थोड़ा ने मुस्कुरा दी थी कि नहीं, उसे तो नहीं पता दे दो, पर मैं उसके अलावा तो थोड़ा भी नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि अब वो मेरी आदत बन चुकी है ना, इसलिए उसके अलावा चलने का दिल ही नहीं करता, और नहीं फंसकाने के। पर जॉर्ज को तो लड़की ने ना दिन दिन मेरी आदत बिगाड़ते जा रहा है, क्या बोलो। तो वो ऐसे बोलते हो ना हंस देती, तो रुषि कहती पागल है क्या, क्या उल्टा सीधा ले जा रहा है, तो फुजुल में आप भी ना, और ये लोग क्या सोचेंगे, आप भी ना जाइए बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। तो रुषि ऐसे बोलकर जाने लग जाती, तो रानी कहती पर तुम इतनी सारी खाना कैसे? तो रुषा मुस्कुरा देती कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी मैं गाँव की लड़की हूँ, समझी ना, मुझे सब आता है, ना कि शहर की सजा रखने वाली कोई ढल या फिर कोई पुतले, मुझे बस उसे ऐसे ही ना मॉडल की तरह खड़ी रहना आता है, सिवाय और कुछ भी नहीं आता, समझी ना पागल। अब चुपचाप बैठ जाइए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, बैठिए। तो ऐसे बोलती है और फिर सीधा किचन में चले जाती है। और इधर भाई हमारी हिमेश, oh my God, वो तो बस मौका ढूंढ रही थी, और उसके बाद फाइनली उसे जैसे ही मौका मिल जाती है ना, मतलब रुषा जैसे वहाँ से किचन में चले जाती है, वो तो भाग के जाकर ना ऐसे ही रानी की बस वाले सीट में, मतलब उसके साइड वाले जो चेयर था ना, वो वहीं पे बैठ जाती, और फिर ऐसे ही उसे प्यार से बात करने की कोशिश करती कि हाँ ठीक है ना, वाह वाह वाह, तो क्या हो गया, अगर उसे सब करनी है तो फिर तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या दिक्कत है ना, तुम बस बैठो और खाना एंजॉय करो, क्या, अरे बैठो ना, अरे बैठ तो जाओ। तो ऐसे मतलब बहुत प्यार से कह रही होती है, तो उसकी दीदू भी इशारा करती कि हाँ बेटा, मुझे वो कह रहा है तो बैठ जाओ ना, ऐसे भी तो क्यों उतनी परेशान हो रही है, हाँ बैठ जाओ, काम का फुजुल में, अरे बेटा बैठ ना। तो हिमेश और उसकी दीदू ने तो ऐसे कह देती, पर हमारी रीनी उसकी दिल तो मनी नहीं रही थी, वो मनी मनी ऐसे कहती, वही तो प्रॉब्लम है दीदू, तकलीफ उसे होगी, चोट उसे लगेगी, पर पेन और दर्द और तो सिर्फ उसे नहीं, मुझे भी फील होगा ना। ये बात आप लोग नहीं समझोगी, कभी नहीं समझोगी। तो रानी ऐसे ही ना दिल में कहती होती है, तो इतने में हिमेश उसके हाथ पकड़ के उसे बैठा देती कि अरे बैठो ना। तो वो तो ऐसे उसे बैठाने की कोशिश करती, तो अब बेचारी रानी क्या ही करती, इधर उसकी दीदू भी इन दोनों को देख रही थी। तो
ताकि उसकी दीदी को बुरा ना लगे, इसलिए वो हिमेश की बात मान जाती और बैठ जाती। तो इतने में ही ऋषा भी खाना वगैरह लेके आती है। पर भाई साहब वो आते ही जब देखते हैं ना कि हिमेश तो उसकी साइड वाली मतलब जिस चेयर पे हमेशा से ऋषा बैठा करती थी उसी चेयर पे भाई अब कोई और बैठी है, वो भी ऐसे ही हंसते हुए। मतलब हिमेश तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब तो मैं मेरी रानी के साथ में ही बैठी हूँ और दोनों साथ में खाना भी खाऊंगी, कितनी मज़ा आ रहा है। ओह माय गॉड, अरे अरे रानी क्या हुआ, बैठो ना। तो इधर रंत अब ऋषि की तरफ देख रहा था कि उसकी रिएक्शन क्या है, और वो जस्ट ऐसे उसके और ज़्यादा बैठ जाती है और हिमेश को कुछ भी नहीं कहती। उसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो ऐसे कहती लीजिए खाना आ गया। तो अब बेचारी ऐसे बोल के खाना टेबल पे रख देती और फिर से किचन में आ जाती। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बैठने की। कुछ भी मिल जाए ना फिर देखना मैं कैसे वजह चखाती हूँ। ऐसे हमेशा तो ऐसे कहती है प्लीज़ मेरे पॉसिबल चेयर पे बैठ जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कितनी रिक्वेस्ट करती है। और आप देखो खुया तो मुझे भूल गई। हाँ रानी की बच्ची। तो वो ऐसे गुस्सा करने लग जाते। तो इतने में उसकी दीदू फिर से कहती कि अरे रोशा कहाँ गई, अरे सब्जी वगैरह कहाँ है। तो वो ऐसे कहते हाँ दीदू आ रही हूँ ना, अभी आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना फिर से और भी जो खाना था ना ऐसे किचन में वो भी लेके आ दी कि लीजिए अब सारे आ गए ना, आप लोग खा लीजिए। तो रानी कहती हाँ खा लूँगी पर तुम। तो वो ऐसे कहती आपको क्या है, आप बैठिए ना तो खा लीजिए, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। तो कहती क्या बाद में खा लूँगी, बैठो अंकल चेयर पे। तो कहती नहीं मैंने कहा ना कि मैं बाद में। तो रानी कहती मैंने कहा अभी बैठ जाओ, क्या बाद में, और अकेली क्यों खाओगी, हम हैं ना, बैठो। तब उसकी दीदी भी कहती हाँ अगर रानी कह रहा है तो अभी खा लो ना, बाद में क्यों खानी है, लो आ जाओ बैठ जाओ। तो अब रानी भी कह रहा था और उसकी दीदी भी कह रहा था, इसलिए वो नहीं जाते। और एकदम मतलब रानी की आगे जो चेयर था ना वो तो उसी चेयर पे बैठ जाती। और भाई सा क्या बोलूं, पुरुषा जैसे उस चेयर पे बैठती है ना और करो तो ऐसे बर्तन में वैसे पुरसती भी नहीं, पुरुष से पहले हमारी रानी ओह माय गॉड और तो नीचे से अपने दोनों पैर ऐसे ना एकदम से उसके गले में डाल देती। तो डर जाती कि ये क्या है। तो इतने में फर्नीचर करती चुप, अरे क्या है, खाना है चुपचाप खा लो ना, क्या तुम भी खुद बनाया और खुद कह रही हो क्या। क्या बोलूं। तो वही चल करती नहीं है फिर तो कहती चुप खा लो। तो अब वो बेचारी क्या करे, इधर से बात तंग कर रही थी और पैर कभी उसके गले में डाल रही थी, कभी हल्का सा उसके पैर पे ऐसे टस कर रही थी। मतलब क्या बोलूं, अब तो रोनी को बहुत मस्ती से हंस रहा था और पुरुषों को बहुत परेशान कर रही थी ना इस मौके पे। इधर बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही थी और वो क्या कहे तो, क्योंकि साइड पे उसकी दीदू खा रही थी, इधर हिमेश भी खा रही थी। और भाई अब तो इस मौके पे हिमेश को भी मस्ती आ रहा था, वो भी ऐसे ही सोचती कि क्यों ना, हाँ तो मैं भी मेरे जॉन को थोड़ा देखती हूँ मेरी जान की एक्शन क्या रिएक्शन। तब क्या बोलो यार, इधर तो हिमेश को भी मस्ती आ जाती और वो भी ऐसे ना धीरे धीरे रानी की पैर ढूंढने लग जाती, क्योंकि वो चाह रही थी कि अब वो अभी रानी को तंग करे, इसलिए वो ऐसे पैर आगे कर रही थी। पर उसे तो रानी के पैर मिल ही नहीं रही थी, पर वो धीरे धीरे ना और ज़्यादा नीचे हो रही थी और ज़्यादा नीचे हो रही थी। और ऐसे ना नीचे की तरफ आते आते तो भाई सा वो तो गलती से रानी की पैर नहीं और नहीं रोशा के पैर, ओह माय गॉड उसके पैर तो सीधा अपनी नानू के पैर से टकरा जाती। तो क्या बोलूं, अब तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फिर क्या है, तो फिर कौन है, किसके पैर है,
जो मुझे, तो उन्होंने ऐसे बोल के ना अब तीनों की तरफ ऐसे ही नज़र उठा के देखती, मतलब देख रही थी। तो अब हिमेश की जो एक्शन था ना, तो इसी से उसकी दीदी समझ जाती कि भाई ये किसी और की नहीं, इसी की हरकत है। खुदा कही कि इसे और शायद मस्ती सोच रहे प्राणी के साथ मस्ती करने की ना, पर और चश्मे एक गाय है, चश्मे उल्लू है। तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा था, और इसलिए और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जिस तरह से शर्मा रही थी ना, ओह माय गॉड, मतलब इधर रानी हंस रही थी और मुस्कुराई जा रही थी क्योंकि उसकी हरकतों से रानी परेशान हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। और उसको रानी का गुस्सा आ रही थी कि हाँ आप देखो मुझे परेशान करती हो ना, आप देखो कैसी लगती है। तो ऐसा बोल के तो उसके ऐसे कपड़े हल्का सा ऊपर करके ना उसके पैर को ऐसे हल्का हल्का टसकाने लग जाती। इधर मतलब उससे भी सहन नहीं हो रहा, तो वो बार बार हटाने की कोशिश करते, पर रानी तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी कि आप कैसा लग रहा है। तो मतलब ये दोनों तो इशारों इशारों में बात की जा रही थी, और इधर इधर मतलब हिमेश तो अनजाने में ही उन दोनों की मतलब रानी की मुस्कुराहट देख के वो ऐसे खुद ही मुस्कुराई जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था शायद रानी को मेरी ठहास अच्छा लगी है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा मुस्कुराए जा रहा है, इतनी ज़्यादा शर्मा रहा है, उसे तो यही लग रहा था। बट भीसा इधर उसके दीदी को गुस्सा आ जाती, पर उन्होंने तो ऐसी कहती रुक तुझे दिखाती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर उसके पैर में जोर से एक मार दी थी, तो वो चिल्लाती थी कि आह ओह माय गॉड, तो ऐसे चीख दी थी और अपने पैर फौरन अपनी तरफ खींच ली थी। तो उसकी दीदी ऐसे कहती क्या हुआ हिमेश, कुछ हुआ है क्या? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो लगता है कोई चीज़ ने काटा, हाँ लगता है ऐसी होगी। तो उसकी दीदी ने कहती नहीं किसने काटा नहीं, पागल हो क्या, अगर कुछ करनी है तो आसपास देख के कर लेना चाहिए, या फिर आँखों में कुछ दिखाई नहीं देता। तो यार क्या बोलो, इसकी दीदी ने जब ऐसे कहती है ना कि यहाँ पर आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता, तो इतने में रानी भी डर जाती, वो फौरन अपने पैर खींच लेती और ऐसे ना सीधा होके बैठ जाती। और जैसे वो सीधा होके बैठ जाती पुरुषा तो फौरन खड़ी हो जाती क्योंकि अब तो उसे मौका मिल जाती। और सास को तो रानी अब तक उसे बहुत परेशान किया, तो वो मौका पाती खड़ी हो जाती और ऐसे ही उसकी दीदी को पूछ रही थी कि क्या हुआ दीदू, सब ठीक तो है ना? तो कहती हाँ सब ठीक है, पर लगता है ये उल्लू की पट्टा ठीक नहीं है। बेवकूफ़ कहेगी शर्म नहीं आता क्या? क्या बोलूँ तो क्या बोलूँ, सॉरी। ओह, तो उन्होंने ऐसे बल्कि गुस्सा करके वहाँ से मतलब जो भी खाया था ना और कुछ भी नहीं खाती, बस वहाँ से गुस्सा करके चले जाती। तो अब ऐसे रानी भी उसे कहती क्या क्या तूने? तो भैसा रानी जैसे कहती है ना कि क्या क्या तूने, तो अब तो उसे भी यकीन हो जाती कि ओह शिट, मतलब मेरी पेट इतनी ना थी। तो यार क्या बोला, तो बहुत ज़्यादा शर्मा आ जाती और अभी और एक सेकंड भी वेट नहीं करती और अभी सीधा अपने रूम की तरफ चले जाती कि चश्मे में गधा हो, चश्मे अगर वो रानी की तरह होती तो वो इस तरह क्वेश्चंस नहीं करती। तो वो नानू की पैर था, हाँ इसलिए उन्होंने गुस्सा हो गई। अब मैं उनसे बात कैसे करूँ, मेरा मुँह कैसे दिखाऊँ, छी। और एक सेकंड, नानू तो उसके पास में बैठा था ना, पहले रानी फिर दीदू, पर अगर मेरी पैर नानू के पैर से टकराया फिर रानी की पैर कहाँ थी? उसके पैर से मेरे पैर टकराना चाहिए ना यार, कैसे हो सकती है? और फिर ऐसे कह के कहती अरे यार मैं भी ना, फ्रीबोर्ड कहाँ होगी, शायद ऊपर रखा था इसलिए मेरे पैर से नहीं टकराया, शायद उठा के बैठा था। ओह माय गॉड, और मुझे ऐसे शॉर्ट चुका के दिख लेना चाहिए था ना, पर मैं भी ना मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही सोचने लग जाती भाई, पर उसे क्या पता था कि रानी के पर कहाँ था।
और उसकी पैर तो उसने अपनी जान के ऊपर उठा के बैठा था अभी आराम से। पर ये बात उस गधे को कौन समझाएगी। वो ना आसपास देख रही थी, मतलब वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। वो तो चश्मे गधा था और लगता है उसकी दीदू की आंखों में भी कुछ भी नहीं पड़ रहा था, पर थोड़ा तो शक था पहले दिन से ही। पर उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि पुरानी ज़माना की पुरानी खेलों वाली औरत थी ना, इसीलिए। खैर उनको तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में अपने रूम में जाके इधर उधर कर रहा था। उन्होंने बैठ ही नहीं पा रही थी। चश्मे उनके दिल तक कर रहा था कि रुपेश की गला पकड़ लो, उससे जान से मार दो। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि गधा कही कि मेरे साथ सब छी। तो उन्होंने तो ऐसे गुस्सा करी होती है। और इधर हिमेश भी यही सोच रही थी कि मैं अब दोनों से बात कैसे करूं। उससे भी बहुत शर्म आ रहा था। और इधर हमारी रानी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि फा क्या है। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम कुछ समझो? कोई अंदाजा हुआ है क्या कि तो कहते नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं हुआ। वैसे ये बात तो मुझे मालूम है, अब जो क्या है ना वो बिल्कुल सही नहीं किया। फिर तुमने दीदू बैठी है और अब कैसे हरकत आई तो आई कैसे? पागल हो क्या? तो कहती अरे मैंने क्या किया? मैं किस किया है क्या? तो कहती अच्छा तो आपको लगता है अब कुछ नहीं किया? तो ऐसे नीचे की तरफ देखते हुए कह रही थी। तो इतने में उसकी तरह हाथ पास आ जाती और उसके खाने में हाथ डालकर से कस के अपने साथ लगा लेती कि अच्छा तो आपको लगता है मैं गलत किया? अरे मैं कोई गलत नहीं किया। अरे तो कमोन है ना, फ्रेंड्स की वजह से होती है, ये सब चलती है। तो कहती क्या फ्रेंड्स की वजह से होती है? ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की ना एक लिमिट होती है। पर अब तो कहती क्या मैं लिमिट क्रॉस किया क्या? तो कहती आप ही सोचिए। तो कहती मैंने चूस लिया, मैं जो किया वो मैंने ये सब बिल्कुल सही किया। तो कहती नहीं कोई सही नहीं किया। तो वो ऐसे कहती तो इतने में हिमेश अंदर से बाहर होती तो रुशद से दूर हो जाती और उसकी तरफ देखते ही कहती अपना चश्मे पागल हो, चश्मे पागल। तो वो ऐसे बोलकर ना ऐसे खाना वगैरह उठा के वो किसी की तरफ जाने लग जाती। तो फ्रेंड कहती अच्छा तो मैं पागल हूँ तो ठीक है, अब तो मैं ना किसी से बात करूँगी और नहीं ऐसा वैसा कोई हरकत। ओके ऑफ कोर्स, अब तुम्हें से ऐसा मर्जी है ना तो वैसे रहो, मैं कोई परेशान नहीं करूँगी और नहीं कोई बात। तो वो भी ऐसे बोलकर ना गुस्सा हो जाती। वो जहाँ अंदर जाती, किचन में जाती, सारी काम वगैरह कंप्लीट करती, फिर बाहर आती तो ऐसे हाथ सब करते हुए रानी को ढूंढने लग जाती। तो रानी तो वहाँ पे थी ही नहीं। फिर अंदर रूम में जाती तो देखती कि रानी तो ऐसे ही ना एक साइड पे बैठी है। तो फिर जब बस में जाती कि क्या हुआ, तो ऐसे दूसरी तरफ घूम जाती कि तो कहती अरे बाबा वहाँ क्या है, ऐसा गुस्सा क्यों करी? तो कहती अब खुद आई है बात करने, अभी तो कोई कह रहा था कि मेरे साथ किसी की कोई बात नहीं है, तो फिर अब क्यों बात करने आई है? तो कहती अरे मैं कहाँ बात करने आई हूँ, मैं तो जस्ट पूछने आई हूँ ना कि आप ऑफिस जा रही है कि नहीं। तो कहती नहीं मुझे कोई ऑफिस नहीं जाना, मुझे बस घर पे रहनी है। तो कहती अच्छा घर पे रहनी है। तो कहती सुना है ना दीदी ने क्या कहा, वो मामा जी आ रही है। तो कहती अरे वो तो आज नहीं कल आ रही है ना, तो फिर आज क्यों ऑफिस कमाई करनी है? तो कहती हाँ ये बात भी तो चाहिए। तो कहती देखा अभी मेरे साथ बात किया। तो कहती मैं कहाँ बात किया, बट तुमने पहले किया। तो कहती नहीं बट अभी नहीं किया। तो कहती अच्छा ठीक है, वाह वो हो जाती है ना अगर एक ही घर पे रहो एक ही साथ के नीचे फिर तो कहती पुरुष भी ऐसे कहते ओके राइट, वाह वो तो हो ही जाती है, पर मैंने आपको ऐसे भी नहीं कहा, मैं तो जस्ट कहा कि आपको ऐसा और का तो सबके सामने नहीं कहना चाहिए। तो फ्रेंड कहती अच्छा तो फिर कब करनी चाहिए? जब हम दोनों ऐसे अकेले अंधेरे में। तो कहती क्या चीज वो आप ना चच में। तो कहती क्या
सच में तुम्हें तो कहा ना, तो फिर तू कहती मैंने ऐसा भी नहीं कहा, तू कहती ओके आई एम जस्ट किडिंग, अरे मैं तो जस्ट मस्ती कर रही थी, तू कहती समझ गई। तो ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ फेस कर लेती, तो नहीं उसकी तरफ हाथ आगे करती कि प्लीज़ एक हग में, तो कहती क्या, तो कहती प्लीज़ जस्ट एक हग, तो वो ऐसे कहती पर, तो कहती प्लीज़, तो कहती ओके, तो भी ऐसे बोल कर ना हल्का सा मतलब एक कदम आगे आती, तो इतने में फ्रेंड इसके पास जाती और उसे कस के अपने सीने पे जगा लेती, और फिर ऐसे ही मतलब अब तो रुषा भी उसे कस के हक कर लेती, और ऐसे एक दूसरे को हक करके दोनों कहाँ खो जाती यार, किसी को तो पता भी नहीं चलता भाई। और इधर हमारी हिमेश ओह माय गॉड वो तो धीरे धीरे अपने दीदी के रूम के अंदर मतलब घर के पास आती कि वो नानू क्या आप अंदर हो, तो उन्होंने तो ऐसे बेड पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे खड़े हो जाते कि हाँ वो तो क्या हुआ, मुझे किसी से बात करनी, तो वो पास आके एकदम से अपनी नानू के पैर पकड़ लेती कि I'm सॉरी दीदी प्लीज़ माफ़ कर दो, पर मैं जानबूझ के नहीं किया, अरे गलती हो गई ना, मुझे लगा था वो रानी के पैर, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 दीदी, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ ना माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसे पागलों की तरह बात करने लग जाती और बार बार माफ़ी मांगने लग जाती, तो उन्होंने उसके कान पकड़ ली थी कि गधा कहीं की, अगर फिर से कभी ऐसा कर क्या ना, फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अरे अपनी हरकतों को काबू में रखो सीख, पागल कहीं की, पता है ना अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। तो ऐसी के उखे ना समझ गई, ओके से ऐसा हरकत कभी नहीं होगी पक्का, तो कहती सच में, तो ऐसे कान पकड़ रही थी कि हाँ सच में, ये देखिए मैं कान पकड़ूंगी, ओके से ऐसा हरकत कभी नहीं करूँगी, तो उन्होंने कहती बर्ड, तो आप ये दोनों ऐसे फिर से कोई प्लान करने लग जाती, बहाना बनाने लग जाती। सो गाइस अब देखते हो कि इन दोनों के नेक्स्ट प्लान क्या है और उसके मामू और मामी जाने के बाद क्या धमाकेदार होने वाली है, पर इन सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में बहुत ग्लैड बात है यार, मुझे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इतने कंजूसी पुन मत करो यार। अरे भाई हमें भी तो सबकी प्यार मिलनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ यार क्या बोलो। सो टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।